मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? क्या है तुम्हारा लक्ष्य? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? तुम्हारा लक्ष्य, एक नगर की राजा ने यह घोषणा करवा दी कि कल जब मेरे महल का मुख्य दरवाज़ा खोला जाएगा, तब जिस व्यक्ति ने जिस वस्तु को हाथ लगा दिया वह वस्तु उसकी हो जाएगी। यह सुनकर सभी नगरवासी रात को ही दरवाजे पर बैठ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह महल का मुख्य दरवाज़ा खुला और सब लोग अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगाने दौड़े। राजा अपने सिंहासन पर बैठा सबको देख रहा था और अपने आसपास हो रही भाग दौड़ को देखकर मुस्कुरा रहा था। कोई किसी वस्तु को हाथ लगा रहा था और कोई किसी वस्तु को हाथ लगा रहा था। उनमें से एक छोटी लड़की राजा के पास पहुंची। उसने अपने नन्हे हाथों से राजा को हाथ लगा दिया। राजा को हाथ लगाते ही राजा उस लड़की का हो गया और राजा की प्रत्येक वस्तु भी उस लड़की की हो गई। जिस प्रकार उन लोगों ने राजा ने मौका दिया था और उन लोगों ने गलती की, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी हमें रोज़ मौका देते हैं और हम हर रोज़ गलती करते हैं। हम ईश्वर को हाथ लगाने अथवा पाने की वजह ईश्वर की बनाई हुई संसारी वस्तुओं की कामना करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए ही यत्न करते हैं, पर हम कभी इस बात पर विचार नहीं करते कि यदि ईश्वर हमारे हो गए तो उनकी बनाई हुई प्रत्येक वस्तु भी हमारी हो जाए। इस प्रकार माँ की ही तरह है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को गोदी में उठाकर रखती है, कभी अपने से अलग नहीं होने देती, ईश्वर भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही खेल खेलते हैं। जब कोई बच्चा अपनी माँ को छोड़कर अन्य खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर देता है तो उसे उन खिलौनों के खेल में लगाकर अन्य कामों में लग जाती है। ठीक उसी प्रकार जब हम ईश्वर को भूलकर ईश्वर की बनाई हुई वस्तुओं के साथ खेलना शुरू कर देते हैं तो ईश्वर भी हमें उस माया में उलझाकर हमसे दूर चले जाते हैं। पर कुछ बुद्धिमान मनुष्य ईश्वर की माया में ना उलटकर ईश्वर में ही रमन करते हैं और उस परम तत्व में मिल जाते हैं। फिर उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता। ईश्वर से जब भी मांगो तो ईश्वर को ही मांगो, क्योंकि जब ईश्वर तुम्हारा होगा तो सर्वत्र सुख ही तुम्हारे होंगे। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक होने वाला है, इसलिए इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनो। तुम्हारे पास आ रही आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करो, वह सब प्राप्त करो जो तुम्हें मिलने वाला है। मैं जानता हूँ अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। तुम प्रतिदिन अपने आप से ही लड़ रहे हो, हर दिन स्वयं को समझने का प्रयास कर रहे हो। तुम्हारी सारी आशाएं निराशा में बदल रही है क्योंकि तुम्हें कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तुम अपनी परेशानियों को लड़ते लड़ते थक चुके हो। एक नहीं कई बार तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें बहुत पीड़ा दी है, तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। जिससे तुम इतना अधिक प्रभावित हुए करते थे वह भी तुमसे अब रूठ गया है। तुम एक दिन यही क्षण इसी उम्मीद में बिताते हो कि वह आएगा, तुमसे फिर बात करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तो आज उसके मन की बात भी जान लो। वह अवश्य ही लौट कर आएगा, क्योंकि वह भी तुमसे उतना ही प्रेम करता है जितना तुम उससे करते हो। वह स्वयं तुमसे मिलना चाहता है, किंतु वह अपना आत्मविश्वास खो चुका है। वह फिर से तुमसे बात करने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा है। वह दिन रात पछतावे के आंसू
रो रहा है क्योंकि वह तुम्हें खोना नहीं चाहता था। वह बार बार प्रयास कर रहा है तुमसे बात करने की, लेकिन हार जाता है क्योंकि वह अपने आप को तुम्हारी माफ़ी के काबिल नहीं समझता है। वह प्रतिदिन यही सोचता है कि क्या तुम उसे कभी माफ़ करोगे या नहीं। मैं जानता हूँ उसने तुम्हें बहुत पीड़ा दी है, लेकिन इसमें जीवन का सार छुपा हुआ था कि हर दिन होता एक सम्मान यहाँ केवल सुख नहीं दुख भी है। यदि आज तुम हंस रहे हो तो हो सकता है कल रोना भी पड़े। तुमसे गलती हो सकती है तो कभी अपनों से मनुष्य तो गलतियों का जीता जागता पुतला है। जो गलती करके सबक लेता है वही असल में सच्चा मनुष्य प्रेमी होता है। मैं जानता हूँ बहुत दिनों से तुम कष्ट सह रहे हो, इसलिए अब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, किंतु तुमने अपने जीवन की हर लड़ाई बहुत साहस से लड़ी है। छोटी छोटी खुशियाँ पाने के लिए बहुत त्याग किए हैं। इसलिए मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूँ, क्योंकि तुम एक सच्चे योद्धा हो। तुम सदैव दूसरों की भलाई ही चाहते हो, तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हमेशा सभी का भला चाहते हो, सबकी सहायता करते हो। तुमसे किसी का दुख देखा नहीं जाता है। तुम्हारा यही भाव मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हारे यही बातें मुझे अत्यंत प्रिय लगती है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हो तो तुम सच्चे हृदय और साफ हृदय वाले व्यक्ति हो। मेरे प्रिय, तुम कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकते। हमेशा सदैव दूसरों की भलाई ही करते हो और अध्यात्म के मार्ग पर चलते हो। जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर चलता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो मेरी बहुत प्रिय संतान हो, फिर मैं तुम्हें कभी कष्ट में कैसे देख सकता हूँ? मैं तुम्हें कभी दुख कैसे दे सकता हूँ? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा प्राप्त होने वाला है। जो तुम चाहने वाले हो वह तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। सफलता, खुशियाँ, धन, स्वास्थ्य, सब कुछ तुम्हारे द्वार पर आ रहे हैं। उन्हें ग्रहण करो, उन्हें स्वीकार करो। मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे द्वार आ रहा है, उसे ग्रहण करो। मेरे प्रिय बच्चे, इसे खुले दिल से स्वीकार करो, अपने हृदय से स्वीकार करो। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।